हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीसेट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। इस क्रम में हमने मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और रीजनिंग हमारा सेक्शन चल रहा है। रीजनिंग में हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाकी के जो मिसलेनियस टॉपिक है वो कैसे कवर करने हैं। और आज हमारा यह जो है रीजनिंग का लास्ट टॉपिक होगा नंबर पजल, ठीक है। नंबर पजल में कुछ ऐसे संख्या समस्याएं होती हैं, कुछ विशेष टाइप की प्रॉब्लम होती है। इनको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं। उसके बाद लाइव देखेंगे कि कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे और उसको जस्ट यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इसको क्या अप्रोच लगा के सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब उससे पहले जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम दी थी, ठीक है। यूपीएससी का 2016 का प्रॉब्लम था। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं, ठीक है, संख्या में। तो कमल जो कि एक लड़का है, उसकी जो रैंक है ऊपर से 17वीं है, ठीक है, 17वां रैंक है कमल का। यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद के रैंक में कितने लड़के होंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, बहुत सिंपल सा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना। 60 लोग थे क्लास में, ठीक। अब बोल रहे हैं क्या कि 2:1 का रेशियो है, किसमें, गर्ल्स एंड बॉयज़ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 हो गई आपकी लड़कियां और 20 हो गए आपके लड़के, ठीक है। टोटल मिला के देखिए 60 हो गए। क्लियर? तो ये तो आपका एक चीज़ हो गया, ठीक है। अब जिन दोस्तों को यहाँ पे दिक्कत आ रही हो, है ना, कभी कभी हो सकता है किसी को दिक्कत आ जाए कि भाई कैसे निकालेंगे लड़कियों का या फिर लड़कों का। तो अगर मान लीजिए आपको गर्ल्स अपॉन बॉयज़ दिया है कितना, 2:1, ठीक, और टोटल कितना दिया, 60, ठीक। तो अगर आपको गर्ल्स निकालना है, ठीक है, अगर गर्ल्स अपॉन बॉयज़ अगर गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स का क्या था, 2 था, तो 2 किया, और डिवाइड में क्या करेंगे, 2+1 कर देंगे, ठीक, 2+1, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 60 जो है ये कर देंगे। तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो बस यही चीज़ है, 40 गर्ल्स हो गई और बॉयज़ कितने हो गए, बचे हुए जो 20 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब गर्ल्स और बॉयज़ हमारे निकल गए, मेन चीज़ तो हमारा निकल गया, ठीक है। अब जब गर्ल्स और बॉयज़ निकल गए तो अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में ये बोल रहा है कि जो ये कमल है जो कि एक लड़का है, उसकी रैंक कौन सी, 17वीं है। मान लिया ऐसे शुरू किया था, ठीक, यहाँ से ऐसे चलते गए तो यहाँ कहीं जो है ना, यहाँ कहीं 17th नंबर पे कौन है, कमल है, ठीक है, कमल है। अब 17th नंबर पे कमल बोल रहे कमल से पहले 9 लड़कियां हैं। तो मतलब इधर कितनी लड़कियां हैं, 9G, मतलब 9 गर्ल्स हैं, ठीक। अगर 9 गर्ल्स हैं तो कितने लड़के हो गए, ठीक है। कमल तक कितने लड़के हो गए, मैं कलम चेंज कर दूं तो भाई 17 तो टोटल थे और 9 लड़कियां थी उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, बचे हुए जो 9, 8 है ना, 8 लोग क्या हैं, 8 बॉयज़ हैं, ठीक है, बॉयज़, BOY, बॉयज़, ठीक है। यानी 8 बॉयज़ हैं इंक्लूडिंग कमल, ठीक है। क्यों, क्योंकि कमल 17वें नंबर पे है। मतलब अगर 9 लड़कियों को निकाल दें तो 8 लड़के होंगे और उनमें कमल भी शामिल है। तो अब बोल रहे हैं कि बताइए कमल के बाद जो है कितने लड़के होंगे। अब यहाँ पे कितने लड़के बचेंगे भाई, टोटल कितने लड़के थे, 20 लड़के थे। 20 में 8 तो ये हो गए, है ना, तो बचे कितने, 20 - 8 यानी 12 लड़के बचेंगे दोस्तों। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है। हमको ये निकालना था, पहले तो हमको ये निकालना है कि भाई कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। उसके बाद कमल की पोजीशन के हिसाब से ये निकाल लेना है कि भाई कितने लड़के कमल तक हो गए, ठीक है। तो जब हमको पता चल गया कि भाई कमल तक कितने लड़के हो गए तो हम ये देख लेंगे भाई कमल के बाद कितने लड़के बचे, बस यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो देखिए बस ऐसे सिंपल सा था। क्लियर है? तो अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप में से कुछ दोस्तों को ये डिमांड आ रही थी कि मैं कुछ के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उनको जैसे कम्युनिकेशन सेक्शन में, जैसे जो स्पेशली PCS के लिए ये, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों इसका कोई वेटेज नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई इसमें स्कोर भी नहीं है ना। सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसका कोई उसमें कहीं कुछ दिया नहीं है, ना ही सिलेबस में है। बट हाँ, स्टेट PCS में जैसे यूपी PCS का हो गया ना, UPPSC का, तो वहाँ पे जरूर कम्युनिकेशन का अच्छा खासा वेटेज है। वहाँ पे करीब करीब 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए जैसे कम्युनिकेशन है ना, तो कम्युनिकेशन का अगर आप देखेंगे तो इसमें जब आप जो यूपीएससी हिंदी का प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें जब आप जाएंगे तो इसको अगर हिंदी में बोले तो ये बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार, है ना, यानी इंटरपर्सनल स्किल वगैरह, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल, ठीक है, यानी इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। तो ये इंटरपर्सनल स्किल
और संचार यानी कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी उसको संप्रेषण भी बोलते हैं, ठीक है। संचार या फिर संप्रेषण एक ही बात होती है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जैसे संचार एक माध्यम हो जाता है और संप्रेषण एक तरीके टाइप में हो जाता है ना। जब उसको आप कहने का मतलब एक वीडियो है जो सीसैट स्पेशल सीरीज़ करके, ठीक है, सीसैट स्पेशल सीरीज़ है। जब आप ये यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो सीसैट स्पेशल सीरीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संचार ऐसे करके एक वो रहेगा, लेक्चर रहेगा। ये 1.5-2 घंटे का लेक्चर है दोस्तों, इसको आप देखिएगा, काफ़ी अच्छा इसमें बताया गया है। सत्यप्रकाश सर ने इसको बताया है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको कवर कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में दोस्तों इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास कई सारे सेक्शन होते हैं ना, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्रहेंशन हो गया, है ना, देन डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। इसको मैं अभी कवर करवा दूंगा, ठीक है, डीआई जो है मैं इसको कवर करवा दूंगा, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। और उसके बाद जैसे स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में आपका हो गया ये क्या नाम से इंटरपर्सनल स्किल वगैरह हो गया ना, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, ये सब। तो कहने के बाद इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। जो आपका वहाँ पे प्लेलिस्ट है सीसैट स्पेशल सीरीज़ का, ठीक है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको बड़े आराम से वहाँ पे कई सारे प्लेलिस्ट मिले हों, मतलब क्रिएटेड है वीडियो, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा अपने स्तर पे भी देखिएगा, क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव वाइज होते हैं ना। मतलब इसमें आप अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी इसमें, है ना। एक जो होता है ना कि भाई सीसैट मतलब जो बोलते हैं कि लोग एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड तो है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रटना भी है। मतलब इसमें थोड़ा सा आपको कोई कोई चीज़ें जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, उस तरीके का ये टॉपिक है, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल वाला। तो इसको आप देखिए, इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। कि जैसे कभी कभी इसमें कुछ रहता है कि भाई क्या क्या प्रोसेस है, कौन सेंडर है ना, प्रेषक कौन है और कौन रिसीवर है, बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, है ना, क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो एक लूप रहता है बेसिकली। तो इसमें 2-3 तरीके के स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, बाकी कुछ जनरल प्रॉब्लम होती है। तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे आज के, वो है नंबर पजल, ठीक है दोस्तों, नंबर पजल। अब ये हमारा अगर आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी रीजनिंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन बचेगा, और उसके बाद क्या बचेगा, कंप्रहेंशन बचेगा। क्लियर है। तो ये जो 2 टॉपिक हैं इनको सेपरेट वीडियो में एक एक करके एक एक लेक्चर ले लिया जाएगा, एक एक दो में, तो ओवरऑल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन हमारी जो क्विज शुरू हो रही है, ठीक है, फिर उस क्विज के माध्यम से 1 बाय 1 करके जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर मान लीजिए आपने कवर नहीं किया है ना, अगर मान लीजिए आपके स्टैटिक पोर्शन रह गए हैं सीसैट के, तो क्विज के माध्यम से देखिए कि भाई वो क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ठीक है, लगे हाथ। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका प्रिपरेशन भी होता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब नंबर पजल। तो जैसे हम नंबर पजल की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत कॉमन कोड होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ आपको लिख दूँ, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 4, ठीक है, 9 16, ठीक है, फिर ऐसे मैंने डैश छोड़ दिया और फिर मैंने लिख दिया 36, ठीक। अब देखिए आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखा हूँ। अब जैसे अगर इसको मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 का स्क्वायर, देन ये 6 का स्क्वायर। तो आपसे अगर कोई बोले कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो बस देखिए आपने पता कर ली, ये पजल यही होता है दोस्तों। मतलब अब उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अपने को समझना जरूर होता है, लेकिन कुल मिला के कुछ ना कुछ पहेली जिसको बोलते हैं ना कि भाई घुमा फिरा दिया, कुछ कर दिया, तो आपस में उसको आपको रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध है, क्या तर्क लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब इसे दूसरा बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझने का पर्पज से, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन डील करेंगे ना तो अपने आप उसमें और भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगला अगर मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ लिखता हूँ, अब लिखूंगा तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश कीजिएगा। देखिए 2 चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, एक तो ये दूसरा, एक तीसरा। एक तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक, और ये ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगला मैं लिख रहा हूँ क्या, देखिएगा ये भी मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अब जो है यहाँ पे मैंने डैश कर दिया और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब देखिए दोनों में आपको अंतर मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है कि जैसे ये क्या है, ये तो आपके 1 3 5 7, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑड नंबर मैंने लिखा है ना, विषम,
ठीक, विषम मैंने लिखा है तो भाई वो 1 3 5 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर 11, फिर 13। ठीक है, आपको क्लियर कट समझ में आ गया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि +2, ठीक है, +2 फिर +2 फिर +2 है ना, फिर +2 फिर +2, ऐसे मतलब +2 का अंतर है। अब देखिए जो नीचे वाला है दोस्तों, है ना, अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में देखिए क्या है। अब नीचे वाले में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, है ना, 2 से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू है तो मैंने जानबूझ के 2 से शुरू हुआ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो है सीधे सीधे 2 से शुरू है, 2 3, यहाँ पे 1 3 था तो यहाँ पे 2 3। अब 2 3 है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये विषम संख्या का समूह है, हैं, कि 2 3 5 7 ऐसे ऐसे, लेकिन नहीं, आप ये नहीं कह सकते। अब आप क्या सोचोगे, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, कि भाई 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई 13 होगा, 15 होगा, क्या होगा, 17 होगा, 17 तो दिया है अगला। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी, है ना, अगर कभी भी इस तरीके का दिया रहे कि कोई एक सम संख्या, यानी वो सम संख्या केवल और केवल 2 हो सकती है और बाकी की विषम संख्या से लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हद तक, कि ये जो है प्राइम नंबर लिखे हों। ठीक है, प्राइम नंबर की सीरीज लिखी हो, यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी केवल 2 से शुरू हुआ हो और बाकी सारे के सारे देखिए ऑड नंबर हैं, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्राइम नंबर का कुछ ना कुछ इसमें लोचा होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्राइम नंबर लिखा हुआ है ये, तो ये 2 हो गया, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, फिर नेक्स्ट 5, फिर अगला प्राइम नंबर 7। देखिए इसीलिए 9 नहीं लिखा इन्होंने, है ना, क्यों, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 9 नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए सीरीज में जैसे 2 3 5 7, फिर 9 नहीं है, 11, फिर 13 होगा। ठीक है, फिर 15 होगा क्या, नहीं 15 नहीं होगा, 15 प्राइम नहीं है। देखिए अगला 17 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13। क्लियर। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, बस यही सब चीज़ें अपने को समझना होता है। ठीक है, पजल वगैरह का। और कुछ कुछ ऐसे रहता है कि ऐसे ट्रायंगल दे देगा, उसमें कुछ कर देगा, यहाँ कुछ भर देगा, यहाँ कुछ भर देगा, यहाँ कुछ भर देगा, है ना, ऐसे 3-4 ट्रायंगल दे देंगे, या फिर सर्किल दे देगा, ऐसे 3-4 दे के अगले वाले में बोल देगा बताइए कि इसमें यहाँ पे क्या होगा ऐसे। ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है दोस्तों, इसको जो हमको डील करना होता है। तो अब जैसे शुरू करते हैं आज का अपना जो क्या नाम से क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस वाइज। तो अगर पहला प्रश्न लें तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद ध्यान से पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसको डिक्टेट करूँगा, आप तब तक इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालाइज करिएगा। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ 14 18 20 24 30 एंड 32। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है, अब बोल रहे हैं कि बताइए अगला डिजिट क्या होगा। ठीक, ये बस। अब इसमें लिखा क्या है पढ़ देता हूँ मैं, कि ये यूपीएससी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिकली यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है आई थिंक। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि ये जो है एक अनुक्रम लिखा हुआ है, इसकी प्रत्येक संख्या में, ठीक है, सरल गणितीय संक्रिया द्वारा, ठीक है, मतलब जिसकी प्रत्येक नंबर है ना, हर एक नंबर जैसे ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई प्रोसेस किया गया है, या तो जोड़ा घटा गया है ना, या घटाया गया है, या कुछ किया गया है, भाग किया गया है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ की गई है जिससे कि इन संख्याओं में जो है अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो वही सीरीज ये फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब ये है। अगर मैं आपको एक सीधे शॉर्ट में एक इसका स्टेटमेंट पढ़ूँ क्वेश्चन का, तो लिखा हुआ है कि अनुक्रम 14 18 20 24 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या होगी। ठीक, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 14 है, ठीक है, ये 18 है, ये 20 24 30 32 है ना, तो ऐसा है। तो कह रहे हैं कि इसमें सब में कुछ कुछ ऐसा ऐसा किया गया है। अब वो क्या किया गया हमको ये पता करना है कि वो कुछ ऐसा किया गया है कि उनको करने के बाद हमारे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो अब आप सोचिए जरा कि कैसे हो सकता है यार, है ना, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आपको तुरंत क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो कैसे करेंगे। अब सोचिए 14 से आपको सेम चीज़ करना है, सब में सेम चीज़ करना है और प्राइम नंबर लाना है। ठीक है, सब में, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ किया तो इसमें कुछ किया, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आया कि भाई आधा कर देते हैं, क्या पता प्राइम नंबर आ जाए, क्यों, क्योंकि भाई 14 का आधा किया तो 7 आ गया। अब इसका आधा किया तो 9 आया, इसका आधा किया 10, देखिए प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, देखिए नहीं है ना, बस 7 ही प्राइम नंबर था। तो इसका मतलब आधा करने वाला तो हिसाब किताब नहीं है। अब क्या है, अब कुछ और होगा, कुछ गुणा करने पे हो सकता है क्या, तो गुणा करने पे दोस्तों डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर होता ही ऐसी चीज़ है जो किसी से डिवाइड ही ना हो, है ना, किसी से जाए ही ना। तो जब आप किसी चीज़ से गुणा कर देंगे तो प्राइम नंबर कहाँ से मिलेगा, है ना, तो गुणा वाला प्रक्रिया नहीं होगा। अब ले देखिए हमारे पास क्या होता है, या तो स्क्वायर कर दें, या तो कुछ माइनस कर दें, है ना, या तो कुछ प्लस कर दें। तो अब स्क्वायर करने पे भी नहीं आएगा, है ना। तो अब देखते क्या है कि भाई कुछ जोड़ने घटाने पे आता है क्या।
तो देखते हैं जोड़ने पे कुछ आ रहा है क्या। अब जैसे मान 13 है ना, तो 13 किस किस नंबर से मिला हो सकता है, प्राइम नंबर अपने को चाहिए। अब सेम नंबर जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो मान लीजिए हमने 13 + 1 किया, ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आ रहा है भाई 13 प्राइम नंबर होता है। अब 17 + 1 कर दिया, ठीक है, तो 17 भी प्राइम नंबर होता है। अब 20 में क्या किया, 19 + 1 कर दिया, तो 19 भी देखिए प्राइम नंबर आ रहा है। तो अब हमारे दिमाग में इतना समझ में आ गया, हाँ भाई 2-3 डिजिट तक फॉलो हो रहा तो हो सकता है पूरा का पूरा फॉलो हो, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, देखिए 13, 17, 19, फिर 20, 21। 21 तो प्राइम नंबर है नहीं, फिर कौन सा 23 है, 23 + 1 करने पे आ रहा है 24, देखिए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा अगला प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए 29 + 1 करने पे भी 30 आ रहा है। फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 30, 31, 31 + 1, ठीक है, देखिए अगला प्राइम नंबर 31 हो गया, 31 + 1 कर दिया 32 आ गया, ठीक है। तो अब 31 के अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 32, 33, ठीक है, 34, 35, 36, 37। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 37, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इसके बाद जो है 37 ही ऐसा नंबर जो किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो 37 + 1 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी कौन सी डिजिट आ जाएगी, 38, क्लियर है। तो हमारा सही ऑप्शन भी इसमें लिखा हुआ है, कई सारे ऑप्शन है, 34, 36, 38, 40, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 38, क्लियर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये यूपीएससी का क्वेश्चन ये भी है, 2019 का है, ठीक है, यूपीएससी का। अब इसमें क्या बोल रहा है, मैं लिख देता हूँ पहले कि एक इसमें भी कोई एक सीरीज दी हुई है, अनुक्रम क्या है, 132, ठीक है, 129, ठीक है, 124, ठीक है, 117, 106, ठीक है, 93, और यहाँ पे लिखा है एक्स। अब यही बोला कि एक्स का वैल्यू बताना है। तो अब आप में से कुछ लोग कैच कर लिए होंगे, और जिनको थोड़ा सा समय लग रहा है कोई बात नहीं, अब समझते हैं कि भाई क्या है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि जितने भी नंबर देखिए डिक्रीज होते जा रहे हैं इधर जाने पे, है ना, घट रहे हैं, ठीक है, घट रहे हैं नंबर ऐसे ऐसे। तो अब कितने कितने का घटोतरी हो रहा है ये देख लें, तो क्या पता घटने का ही पैटर्न हो, क्योंकि अपने को थोड़ा सा तो एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो जैसे 32 से 29 में क्या हो रहा है, 132 से 129 में -3 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, और 29 से 24 में -5 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, 24 से 17 में -7 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, -11 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें -13 हो रहा है। तो अब एक चीज़ आप समझिए कि, है ना, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये जल्दीबाजी कर लिए हों कि भाई 3 घटा, फिर 5 घटा, फिर 7 घटा, फिर 9 घटेगा, फिर 11 घटेगा, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे वैसे तो 2-2 वाला हिसाब किताब तो है नहीं कि भाई 3 घटा, 5 घटा, 7 घटा, 9। अब आप यहाँ पे खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपने अपने को क्या घटा रहा है, अपने को पहली बार में तो घटा रहा है कि भाई क्या घटा रहा है, पहला एक प्राइम नंबर घटा रहा है, फिर उसके बाद अगला प्राइम नंबर घटा रहा है, फिर अगला प्राइम नंबर घटा रहा है, फिर देखिए अगला प्राइम नंबर घटा रहा है। अगर प्राइम नंबर ना होता तो यहाँ -9 घटाता, है ना, लेकिन नहीं, इन्होंने -11 घटाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर घटा रहे हैं। और फिर अगला प्राइम नंबर घटाया 13 के बाद। अब 13 के बाद आपको -15 नहीं करना है, समझ गए आप, क्यों, 15 प्राइम नहीं है, है ना। अगला प्राइम नंबर क्या है, 17 है, तो आप 17 घटाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे -17 कर देंगे। तो जब आप -17 करेंगे, है ना, तो जब आप -17 करेंगे तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब -17 करेंगे तो आपका आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 76 आ जाएगा। तो अब देख लीजिए कितना सिंपल सा है दोस्तों, है ना, कि आपको क्या करना है, बस 93 - 17 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया 76। तो देखिए कितना सिंपल सा रहता है दोस्तों, बस आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना होता है ना, कि भाई आपको पहले ये दिखा कि भाई सारे नंबर घट रहे हैं, तो इसका मतलब कोई सीरीज फॉलो हो सकती है घटने वाली। अब घटने वाली सीरीज फॉलो हो सकती है, तो हमने ये सोचा कि भाई देख लेते हैं, तो 3, 5, 7 तक किया, तो हम सोचे कि भाई अगला 9 होगा, लेकिन नहीं, अगला 9 नहीं है। तो अब आपको हो सकता है कुछ लोग यहीं अटक जाएं, है ना। आपको अटकना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, है ना। भाई -11 आया तो अब आपको ये सोचना कि -11 कुछ हो सकता है क्या, भाई -7 और -11 में क्या रिलेशन है, -5, -7, -11 में भाई 2-2 का अंतर तो है नहीं। तब आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि भाई हो सकता है ये वो हो, अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर। तो ले देखिए, अगर आपको मैं समराइज करूँ, है ना, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हो सकता है भाई कुछ कॉमन, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो, है ना, यानी सब्सट्रैक्शन हो, या फिर कॉमन एडिशन हो, है ना, ऐड कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कॉमन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और हो सकता है कि भाई डिवीजन भी हो सकता है आपका किसी पर्टिकुलर डिजिट का स्क्वायर हो सबका, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर क्या हो सकता है प्राइम नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर हो, वो नंबर ही प्राइम हो,
या फिर क्या हो सकता है, जैसे हमारा आया कि भाई कोई ऐसे ऐसे नंबर हैं तो इसमें प्राइम नंबर ऐसे जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर, है ना, ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो फॉलो होती हैं, उनका अच्छा खासा चांस होता है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये है 4, ये है 196, ठीक है, उसके बाद है 16, ठीक है, 144, ठीक है, देन 36, ठीक है, देन आपका हो गया 100, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, 100 हो गया। देन आपका हो गया 64, ठीक है। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए समझिएगा कि भाई ये क्या लिखा है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि सारे के सारे स्क्वायर लिखे हुए किसी न किसी नंबर के। अब पैटर्न हमको समझ में आ जाए तो हम नंबर पता कर लेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक, और फिर ये किसका स्क्वायर है ना, ये आपका 14 का स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है ना। ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब ये पता करना है कि भाई किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, आपने ध्यान दिया होगा। तो जैसे ये क्या है, आप अगर थोड़ा सा कभी कभी ना प्रॉब्लम को थोड़ा दूर से देखा कीजिए, है ना, प्रॉब्लम में घुस के मत देखा कीजिए। जब आप दूर से देखेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए अगर एक फ्रेश माइंड होता है ना कि भाई किसी बच्चे को दिखा दीजिए, है ना, या फिर किसी थर्ड पर्सन को दिखाइए कि भाई आपने स्क्वायर लिख दिया, अब आप उसको दिखा दीजिए, उसको कुछ मत बताइए, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखेगा, क्या देखेगा, उसको ये दिखेगा, है ना, उसको ये दिखेगा कि भाई यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 8 है, उसको ये दिख गया, ठीक है। अब और उसको फिर ये दिखेगा कि भाई यहाँ 14 था, फिर यहाँ पे 12 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, यानी स्क्वायर। तो इसका मतलब लेते कि यहाँ भी 64 ही आया, बट किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि 64 ही आएगा, है ना, क्योंकि भाई बहुत कम चांस होता है कि सेम डिजिट रिपीट हो। लेकिन भाई हमें उससे क्या लेना देना, हमारा पैटर्न तो एकदम 100% लॉजिकल है, 100% होता है ना कि एकदम श्योर हैं आप। तो भाई बस वही चीज़ें हैं कि भाई 2 4 6 8 14 12 10 8 ही आ रहा है, तो भाई 64 होगा। हमारे ऑप्शन में भी ऐसे दिया हुआ है, 64 दिया है, 125 दिया है, 256 दिया है ना, तो ले देखिए हमारा ये 64 आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है ना। अब देखिए एक टेबल में बनाता हूँ, जैसे मैं आपको बताया था ना कि कुछ टेबल वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं, कुछ कैसे कैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जैसे एक टेबल बनाता हूँ, ये यूपीएससी मैं लिख देता हूँ, ये यूपीएससी का 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, 15 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे टेबल दी हुई है, ठीक है, कुछ लिखा नहीं, बस टेबल दी हुई है, बताया कि इसमें एक जगह मिसिंग नंबर है, बस वही बताना है आपको कि कौन सा मिसिंग नंबर है, ठीक है। ये टेबल दी हुई है, टेबल में क्या है, ऐसे 3 है तो इधर 6 दिया है, ठीक है, 8 56, ठीक है, 10 90, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और 2 सेम सेम लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है, और यहाँ पे है 20, और यहाँ पे क्या 1 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब आपको समझना होगा दोस्तों, भाई आपको बस इतना ही लिखा है, अब आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे बताना क्या होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए जरा कि या तो हमारा ऐसे ऐसे कुछ फॉलो हो, है ना, तब तो हमको कुछ समझ में आए, लेकिन अब ऐसे ऐसे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ घट गया, अचानक से 2 हो गया, फिर ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है, यहाँ तो और नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में तो नहीं फॉलो हो रहा है, कुछ वर्टिकल में कुछ फॉलो हो रहा है क्या, ये देखते हैं। भाई 3 का 6 से क्या रिलेशन है, भाई 3 × 2 है 6, ठीक है। अब 8 का 56 से क्या रिलेशन है, तो 8 × 7 है ना। 10 का 90 से क्या रिलेशन है, तो 10 × 9 है, ठीक है। 2 का 1 से क्या रिलेशन है, तो 2 × 1 है ना। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इस डिजिट को इससे माइनस कर रहे हैं, यानी एक माइनस कर दिया डिजिट में और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। जैसे 8 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। 10 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से। 2 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। अब सेम चीज़ देखिए, है ना, सेम चीज़ देखिए, 1 है तो 0 कैसे आया, ऐसे ही आया, 1 × 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 0 है, तो आपको 0 आ गया, ठीक है। तो कहने के बाद जो नंबर यहाँ पे है उसमें एक माइनस कीजिए और उससे गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो वही नंबर 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला कि क्या नंबर होगा, तो 20 है। अब हमको क्या पता कि x और x - 1 कर दें तो 20 आ जाए। तो जैसे 5 है तो 5 × 4 कीजिए, देखिए 20 आ रहा है, 5 × 20, है ना। तो बस हिट एंड ट्रायल किया आपने, 5 लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 × 4 क्या हो गया, 20 आ गया, ठीक है, देखिए, है ना। तो बस ये देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा है, 2015 क्वेश्चन था दोस्तों यूपीएससी का।
तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का घुमा देगा, कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, है ना, कुछ ऐसे हल्का फुल्का और ऐसे वेरिएशन कर देंगे, कभी कभी सर्किल में दे देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, थोड़ा सा हमने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 2015 का है, यूपीएससी का। अब क्या है इसमें कि एक सीरीज़ लिखी हुई है, ठीक है, हमको पता नहीं इसमें क्या है, ये 7 है, यहाँ x है, फिर लिखा है 21, 31 एंड 30, माफ़ कीजिएगा, ये 43, ठीक है, ये सीरीज़ दी हुई है। अब ये सीरीज़ दी हुई है, तो अब हमको बताना क्या है, हमको बताना बताइए x का मान क्या होगा, ठीक, ये बताना है अपने को। अब अपने को कुछ पता ही नहीं है, कुछ चल रहा है क्या, आपको दिमाग में कुछ लग रहा है क्या कि ना तो ये मल्टीप्लिकेशन का दिख रहा है, अब 31, 43, ये क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए, कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम रहे तो आपको एनालाइज कहाँ पे करना है। अब आप देखिए, जब आप एक खुद समझिएगा, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, है ना, या फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपको बीच में ही कुछ ऐसा मिल गया कि आपकी सीरीज ही नहीं कंप्लीट हो पाई, ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि पैटर्न क्या है। अगर यही एक्स लास्ट में होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इन सब में देखते कि भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तब तो हम देख लेते, पता कर लेते, तो अपने आप पता चल जाता है कि भाई एक्स क्या है। लेकिन अब एक्स बीच में आ गया तो कैसे पता करेंगे। अब इसका तरीका ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है, इसका अप्रोच ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा डिजिट कॉन्जिक्यूटिव दी हुई हूँ, तो सबसे ज़्यादा कौन सी दी हुई है, देखिए ये 3 है ना, सबसे ज़्यादा यही है, बाकी कोई का पेयर तो बन ही नहीं रहा है। तो हम ये देखेंगे कि भाई इनमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो तो हम इधर चले जाएंगे, है ना, तो सेम चीज़ अगर फॉलो हो जाएगा हमारा, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसमें फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। भाई 21 है, तो 21 और 31 में क्या अंतर है, +10 किया है, ठीक है। उसके बाद 31 और 43 में क्या अंतर है, +12 किया है, ठीक है। तो इसका मतलब x में +8 किए होंगे, है ना, तो हमारा 21 आ गया होगा, और इसमें जो है +6 किए होंगे तो हमारा x आ गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा फॉलो हो गया तो हमारा काम बन जाएगा, और जो x की वैल्यू आएगी अगर वो हमारे ऑप्शन में दी है तो इसका मतलब वो 100% सही है। क्यों, समझ पा रहे हैं आप, क्यों, क्योंकि हमारा भाई एकदम लॉजिकल है ये, आप देख पा रहे होंगे कि भाई हमने लॉजिक लगाया था कि भाई इधर 12 का अंतर था, है ना, फिर इधर 10 का अंतर था, फिर 8 का अंतर हमने माना, फिर 6 का अंतर माना, तो है तो एकदम 100% लॉजिकल। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी अगर वो ऑप्शन मैच करेगी, इसका मतलब वो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अब अपन कैलकुलेट करेंगे इसको, तो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने माइनस किया 12, है ना, एक प्रकार से, फिर यहाँ माइनस किया -10, फिर इसमें माइनस करेंगे -8, है ना, जैसे ऊपर वाला ये था ना, बस वही चीज़ है। तो अब जब 21 में 8 घटाएंगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अब 13 में क्या घटाएंगे, 6, तो 13 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13, x की जगह 13 आ जाएगा। तो देखिए हमारी सीरीज फॉलो हो गई। अगर हम 7, 13 फिल कर दें ना, ये जो आया है आपका यहीं फिल कर दें, तो 7, 13, 21, 31 और 43 ये हमारा था, है ना। तो अब देखिए क्या है, 7, 13, 6, फिर 8, फिर 10, है ना, फिर 12, देखिए फॉलो हो रहा है सब, है ना, कितना बढ़िया है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 13 आ गया। अब ऑप्शन में हमारे दिया भी है 13, तो इसका मतलब 13 हमारा क्या हो गया, सही आंसर। ऑप्शन में आपकी 11, 12, 13, 14 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे सिंपल रहते हैं। कभी कभी होता है कि दिमाग में क्लिक नहीं करता है ना, ये सेक्शन ऐसे होते हैं कभी कभी कि आप लाख परेशान हो जाइए, अगर नहीं बनना होगा ना, अगर आपके दिमाग में नहीं क्लिक किया, तो कभी कभी होता है कि बहुत होता है ना कि जो बहुत सबको आता रहता है, लेकिन ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें आपका नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मायने रखता है कि आप भाई कितना खुल के सोच सकते हैं, ठीक है। आपको एकदम इसको फ्रीली देखना होता है, एकदम फ्रीली लगाइए, लाइट माइंडेड होकर लगाइए। आप बस ऐसे देखिए, आप जो भी क्वेश्चन देखिए ना, बस ऐसा देखिए कि आप पहली नज़र में देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, है ना, एकदम जैसे फ्रेश बच्चे जैसे, एकदम दिमाग में हमारे कुछ नहीं है, बस हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को उसी तरीके से देखने का प्रयास कीजिए, प्रेजुडिस मत रहिए किसी क्वेश्चन को लेकर, है ना, कि भाई पूर्वाग्रह कि भाई हमारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसमें हो सकता है ऐसा पैटर्न, को कुछ नहीं। जब आया क्वेश्चन एट इंस्टेंट आपके सामने, तुरंत आप लगाना शुरू कीजिए कि भाई क्या होता है, कैसे क्या हमें दिख रहा है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये अब स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं। तो अब अगर इसकी बात करें 2018 का क्वेश्चन अगर देखें इसमें का, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 × 6 और यहाँ पे लिखा है 8, 1, 8, 2, 1, 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है कि 5 × 8 और फिर लिखा हुआ है 24 और 15, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। फिर 6 × 9 और ये लिखा हुआ है 2, 7, 1, 8,
ठीक है। तो अब आपसे बोला क्या कि 7 × 6 क्या होगा, ये बोला है आपसे। तो अब आप ये चीज़ समझिएगा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने की। बहुत सिंपल सा है, आपको वही मैं बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को, प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा दूर से देखने का प्रयास किया कीजिए। मतलब आप होते ना जैसे पहली नज़र में स्कैन करना, आप देखिए कि क्या दिख रहा है, बस आप डिजिट देखिए ना, डिजिट का ही खेल है। तो डिजिट ऐसे देखते रहिए कि 4 है, फिर 6 है, फिर इधर है ना, आप ऐसे देखेंगे जब इसको तो आपको क्या दिखेगा कि 4 है, 6 है, 18, 12, 1, 8, मतलब देखने के ऊपर आप क्या देख पा रहे हैं ना। तो जैसे अगर अब आप कुछ इसमें करेंगे कि भाई 4 छंग 24, 6 दूनी 12, 6 और 4 का अंतर किया 2, फिर यहाँ 18, लेकिन अगले वाले में वो चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर आप सोचोगे यार नहीं, ये तो पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है ना। कि भाई किसी किसी के दिमाग में हो सकता है क्लिक करे कि भाई 4 और 6 का अंतर कितना है, 2, तो 6 दूनी 12 किया और फिर 6 तिरिक 18 किया, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ फॉलो करेगा तो 8 तिरिक 24 तो हुआ, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है। अब ये 15 कैसे हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया है। तो अब ये 8 तिरिक 24 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया। अब ऐसे अगर आप देखें कि भाई 3 का हिसाब किताब है तो अगले वाले में है क्या, तो आप देखोगे है ना। तो अब आप एक चीज़ समझ पाए होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। जैसे वो क्या चीज़ है, ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो है इसको थोड़ा सा साफ कर दूँ, है ना। देखिए अब क्या है, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, जैसे ये तो लिखा था क्या 4 × 6 और 5 × 8। अब जैसे देखिए ये जो 6 है ना, ये 6 है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, ठीक। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हिसाब किताब चल रहा है। अब देखिए 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आएगा 3 से, ठीक। और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिरिक 21 आएगा। तो मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो गया, 18, 21, ठीक है। तो ऐसे ही आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं अलग अलग, है ना, कुछ कुछ करके 18, 21, 24, 28, 30, 35, 36, 42 ऐसे दिए हुए हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, 18, 21, ठीक है दोस्तों। देखिए यूपीएससी मतलब पीसीएस स्टेट का पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा कि भाई आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि भाई इस वाले का इससे रिलेशन है तो इसका इससे रिलेशन है ना। उसी तरीके से अब जैसे देखेंगे आप, है ना, तो इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे रिलेशन है, अंदर अंदर वाले का बाहर बाहर वाले का ऐसे रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये भी 2018 क्वेश्चन है, ठीक है, पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का, ठीक है। अब इसमें क्या है थोड़ा सा समझिएगा, ये अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है, एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। वो श्रृंखला कैसी है, ऊपर एक डिब्बा है, ठीक है, फिर उसके नीचे 2 डिब्बे हैं, ठीक, ऐसे, फिर 3 डिब्बे हैं, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे, फिर 4 डिब्बे हैं, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इन डिब्बों में कुछ कुछ डिजिट लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, 20 है, 24 है, ठीक है, 32 है, 36 है, ठीक है, फिर 22 है और यहाँ पे 34 है, ये जो खाली जगह यहाँ भरना है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 28 है। अब आपको ये समझना है कि भाई ये कैसे क्या मतलब लिखा हुआ क्या है ना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। जैसे क्या कि मान लीजिए आपको तो ये लिख दिया, अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि भाई आपको क्या लिखा हुआ है, ये नीचे तो आपका चार डिजिट था ऐसे से, फिर ऊपर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर लास्ट में 1 ही बचा, है ना, ऐसे। तो इसका मतलब क्या, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, तो हमारा रिलेशन भी कुछ ऐसा होगा जो नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। तभी तो हम ऐसे कम होते जाएंगे, या तो हम ऊपर से नीचे ऐसा कुछ रिलेशन स्थापित कर ले कि बढ़ता हुआ जाए नंबर। तो बढ़ते नंबर की अपेक्षा नंबर में आपस में रिलेशन करके उसको 1 करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो हम ये समझेंगे, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ तो ऐसा रिलेशन है जो हमें ये पता चल रहा है भाई नीचे से ऊपर जाने पे होगा, फॉलो होगा कुछ पैटर्न, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई नीचे 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया, है ना। तो कुछ तो ऐसा होगा। अब वो क्या है ये देख लेते हैं हम। तो अब देखिए जैसे ये 22 है ना, ये 22 है। तो जैसे इस डिब्बे को ऑब्जर्व कीजिए, ये अगर ये डिब्बा है, इस डिब्बे को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो ये डिब्बा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये किन 2 डिब्बों से मिल के बना है, इससे ये 2 डिब्बों से मिलकर बना है ना। मतलब इसके ऊपर गया तो आखिर डिब्बे जो कम हो रहे हैं भाई, 4 डिब्बे में 3 ही डिब्बे हुए, तो ये जो कम हुआ ये यही चीज़ है। तो एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो 22 है ना, ये जो 22 है, ये 20 और 24 का जो है मिडिल है, मिड नंबर है, ठीक है, मिडिल का नंबर है ना। 20, 21, 22, 23, 24, मतलब हर 2 डिब्बों के बीच का जो नंबर है वही ऊपर लिखा हुआ है। अब ये चीज़ सब में फॉलो हो रही है क्या, अगर ये फॉलो हो रही है तो ये हमारा पैटर्न होगा,
ठीक है। अब जैसे देखिए क्या है, अब यही चीज़ अगर 32 की बात करें, 32 और 36 की, ठीक है, तो 32 और 36 की बात करेंगे तो 32, 33, 34, 35 और फिर ये 36, तो बीच का नंबर 34 आ गया। और देखिए यही 34 यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हाँ भाई बीच का फॉलो हो रहा है, जो हमने सोचा था वो सही है, ठीक है। क्योंकि और अपने पास ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है सोचने का कि भाई अपन कुछ गुणा भाग जोड़ ये करें, कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा। अगर आप देखेंगे 20, 24, 22 में क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, 32, 36, 34, अब यहाँ पे, अब मान यहाँ पे क्या डिजिट आएगी, अब यहाँ पे भी अपने को पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिजिट आएगा, अगर मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ और यहाँ पे अगर डिजिट पता करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या 24 है, यहाँ क्या है 32 है, तो 24 और 32 के बीच की डिजिट क्या होगी, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई आधा कर दीजिए, तो 24 और 32, तो 30, 20, 50 और 56, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक। आपका यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक। इसका मतलब 28 इसके बीच की डिजिट है। अब एक चीज़ देखिएगा, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तो 28 आ तो गया, लेकिन अपने को तुरंत आंसर पर नहीं पहुंचना, देखना कि पूरा, भाई हमने क्या सोचा, हमने ये देखा कि भाई ये ऊपर तक फॉलो होना चाहिए, तो मतलब यहाँ तक तो फॉलो हुआ है, अगला स्टेप फॉलो हो रहा है क्या ये देखना है, फिर उसके बाद अगला स्टेप फॉलो हो रहा है क्या ये देखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 22 है, हमने 28 यहाँ पता किया, तो 22 और 28 के बीच का 25 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, मतलब 22 और 28 के बीच का 25 है, ठीक है, ये भी सही है। अब अगला अगर देखें इसमें, है ना, तो अगला अगर देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो है 28 है और ये 34 है, तो 28 और 34 के बीच 31 आ रहा है क्या, आप देखिए भाई 28, 29, 30, 31, फिर 32, 33, 34, हाँ भाई आ रहा है, इसका मतलब 31 भी सही है। तो उसका मतलब फॉलो तो हो रहा है, मतलब इस वाले में भी फॉलो हो गया। अब ये ऊपर टॉप वाले में फॉलो हो जाएगा, उसका मतलब यही पैटर्न है। तो अब 25 है ना, अब देखिए मैं दिखाऊँ, जैसे ये 25 हो गया और ये 31 हो गया, ठीक है। तो 25 और 31 के बीच में 28 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो ये सोचा था मिड पॉइंट वाला वो फॉलो हो रहा है, और हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये 28 भरा है बीच में, ठीक, क्लियर है। तो हमारा सही आंसर हो गया 28। आपके ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है 28, ठीक है, 28, 30, 32, 24 ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ट्रिकी है। बस आपको थोड़ा सा ये देखना भाई आप कैसे सोचोगे कि कैसे आपको ये लगेगा कि भाई वही चीज़ फॉलो होती है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, और दोस्तों अगर ऐसे में दिमाग काम ना करे ना तो छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप इसमें अगर उलझे रहेंगे तो पता नहीं पैटर्न मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए बस, बल्कि इसके जगह पे आप उन क्वेश्चन पे वर्क कर लीजिए जिनका आपको एकदम फंडामेंटल पता है ना, जैसे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने आपको मैथ का सेक्शन बताया है ना, जो मैथ का सेक्शन बताया उसमें ऐसा रीजनिंग वाला कुछ चक्कर नहीं है। उसमें अगर आपको आता रहेगा तो बन जाएगा, नहीं आता रहेगा तो नहीं बनेगा, है ना। उसमें ऐसा ये कुछ नहीं रहेगा कि यार सोचें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अगर भाई किसी ने आपसे ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कुछ अंतर पूछ लिया, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप दोनों को निकालिए, माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं पता है तो आप उसमें क्या तुक्का लगाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 है, फिर डिवाइड का साइन है, 8 है, फिर माइनस का साइन है, फिर 2 है, फिर गुणे का साइन है, फिर 2 है, फिर प्लस का साइन है और 4 है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, यानी प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, और माइनस का अर्थ भाग हो, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है, तथा गुणा का अर्थ माइनस हो, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और क्या बोला है कि जो भाग है उसका अर्थ प्लस हो, भाग का हमारा ये भाग, इसका अर्थ प्लस हो। तो अगर ये हो तो अगर चिन्हों को सही क्रम में रख दिया जाए तो ये जो हमारा ये लिखा हुआ है ये क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है। तो चलिए पहले इसको सही से पुट कर देते हैं, ठीक है। जब इसको सही से पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आपका है। तो अब जब आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, है ना, जब इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये वाला, तो जब आप बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, मैंने आपको बोर्ड मास ऑलरेडी अच्छे से बताया हुआ है जब मैं डिस्कस कर रहा था, है ना। तो इसमें अब जैसे अब आप देखेंगे इसको, तो बोर्ड मास के हिसाब से क्या होगा, पहले डिवीज़न वाला जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और प्लस 4 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 4 माइनस 2, अब ये गुणे 4 है, तो बोर्ड मास के हिसाब से क्या होगा, पहले डिवाइड वाला कर लिया, फिर अब मल्टीप्लाई वाला करेंगे, तो क्या हो गया 4 + 4 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। 4 + 4 - 8 0, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया,
ठीक है, आपके ऑप्शन में भी 0 ऑप्शन में मतलब वो है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। और भी हैं 4, 6, 8 अलग अलग ऑप्शन हैं, तो आपको ये देखना भाई सही ऑप्शन हमारा क्या है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल से रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में कैसे कैसे चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। देखिए यूपीएससी में जो है ना, टीसीएस में 2018 में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे इसी सेक्शन से केवल, है ना। ये जो मैं आपको ये पजल बता रहा हूँ, नंबर पजल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए तो 1 बाय 1 करके आप देख रहे होंगे, तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये वाला भी पीसीएस का ही है, 2018 का ही है। ठीक है, ये वाला भी ऑलरेडी पीसीएस का ही था, 2018 का ही था। और अगला जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये भी पीसीएस का 2018 का ही है। और इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन और हैं जो 2018 के ही हैं, है ना। मतलब भरमार कर दिया है क्वेश्चनों का। तो जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है जैसे लिखा है 5, ठीक, 16, ठीक है, 51, ठीक है, 158, देन आपसे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पूछा कि क्या होगा। अब अपने को समझ आ नहीं रहा है, लेकिन अपने को ये जरूर समझ में आ रहा है कि भाई बढ़ते क्रम में लिखा है ना। तो अब बढ़ते क्रम में क्या, या तो किसी का स्क्वायर हो, या तो अभाज्य संख्या हो, या तो कुछ गुणा कर रहे हों, है ना, गुणा करके जोड़ रहे हों, कुछ कर रहे हों, है ना, कुछ तो ऐसा हो तो समझ में आता है। तो अब ये चेक करते भाई, ना तो इसमें स्क्वायर हो, ना तो ये अभाज्य है, ना तो कुछ है। तो अब ये गुणा वाला हिसाब किताब हो सकता है, गुणा करके जोड़ उड़ रहे हैं कुछ। तो अब देखते हैं 5 से 16 कैसे मिलेगा। तो 5 तिहाई 15 + 1, है ना, 3 + 1 कर दीजिए, है ना, गुणे 3 + 1 तो आपको 15 मिल जाएगा। अब 16 से 51 कैसे मिलेगा। तो 16 गुणे 16 32 होती है 48, तो गुणे 3 + 2, है ना। यहाँ पे 3 + 1 किया था, यहाँ 3 + 2 कर दिया। अब यहाँ देखते हैं अगर 3 + 3 हो गया तो मज़ा आ जाएगा, हमारा पैटर्न फॉलो हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या है। नहीं, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये क्या है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 16 का 51 में क्या आएगा, 16 32 होती है 48, 49 50 51 + 3, है ना, गुणे 3 + 3, यहाँ गुणे 3 + 1 फिर +3। अब इसमें देखते हैं क्या आता है। तो 51 गुणे 3 करने पे क्या आएगा, 51 गुणे 3 यानी 5 3 15 153, और हमको लाना कितना 158 यानी +5, है ना। तो गुणे 3 + 5 वाला हिसाब किताब हो गया। तो जब गुणे 3 + 5 वाला हिसाब किताब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका अगला पैटर्न ये हो गया। तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि भाई सब में क्या है, गुणे 3 तो है ही है ना, गुणे 3 तो सब में है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ +5 है, अब यहाँ पे +7 होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया भाई, यहाँ +7 होगा और गुणे 3 होगा, 3 गुणे में तो चल ही रहा है। तो इसका मतलब 158, ठीक है, गुणे 3 और +7, ये कर दे हमारा आंसर आ जाए। तो 158 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 24, ठीक है, ये हो गया, 15 3 45 46 47, तो ये और +7, इसका मतलब क्या आ गया 481, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में भी दिया है 481 483, फिर 4 डिजिट का कुछ दिया है, मान लीजिए कुछ और कोई गलत समझ ले, है ना। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो गया, 481। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है भाई हमारा वेरिएशन कहाँ पे हो रहा है लेकिन। ठीक है, तो ये देखिए ये अपना मेन की फैक्टर यही था कि भाई मल्टीप्लाई 3 वाला सब में था, लेकिन आपसे गुणा वाला जो है ना, जो गुणा वाला हो रहा है इसमें, मतलब सॉरी जो जोड़ रहे हैं इसमें +1 जोड़ा, फिर +3 जोड़ा, फिर +5 जोड़ा, +7 जोड़ा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आपको आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हमारा रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। जो आपको मैंने बता दिया कि जो बचे हुए टॉपिक उसको कैसे कवर करना है। ठीक है, तो जब आप उसको गो थ्रू होंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि वास्तव में चीज़ें एक कंप्लीट होने की फीलिंग आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है जो आपके टॉपिक बच गए, है ना, जो टॉपिक बच गए आपके डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और ये जो कंप्रहेंशन, ठीक है, ये जो 2 टॉपिक बच गए हैं, इनको आने वाले वीडियो में 1-2 वीडियो में इसको भी लेके जो है अच्छे से कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हम क्विज पे स्विच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।